हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक। और इस सेशन को जितने लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, ठीक। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में हम कक्षा 10 की साइंस विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया है, यानी पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। पहले चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। इसमें 4-5 क्लासें हो भी गई हैं, ठीक। और इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? जो नेक्स्ट इसलिए पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हमने जाना था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। उनके 2-3 उदाहरण भी देखे थे ना। तो आज हम क्या देखेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी। सभी लोग इस सेशन से को जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग क्या करेंगे? पेन कापी लेकर जरूर बैठेंगे। पेन कापी लेकर जरूर बैठेंगे ताकि जो भी बताया जाए, जो भी लिखाया जाए, उसको आप साथ में क्या करिएगा? नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक। तो चलिए हम क्या देख रहे हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब हमने कल ही बताया था कि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। जहां से ऊष्मा निकल रही हो, क्या हो, जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकले वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। निकलती होगी, लिखती लिख दिए, सॉरी, निकलती है, ठीक। जिसमें से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आज हम क्या देखेंगे कि श्वसन जो होता है, वो जो हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं, क्यों सांस लेते हैं? जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, हर चीज करते हैं ना। कि हम देखेंगे उस श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं है, ठीक। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम? श्वसन की। श्वसन क्या होता है? श्वसन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी है कि नहीं। क्योंकि देखिए, सांस जो लेते हैं हम, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो हमें क्या होती है? जैसे हम कुछ खाते पीते हैं ना, जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको क्या कहते हैं? हम पाचन भी करते हैं, ठीक। श्वसन भी लेते हैं। श्वसन हम इसलिए लेते हैं कि जिंदा रह सके ना। जिंदा रहने के लिए हमें श्वास की जरूरत होती है। और श्वास क्या करती है? एक एनर्जी पैदा करती है, एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक। क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। हम श्वसन में देखते हैं, जैसे हम कुछ खाते पीते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का जो हम सूत्र होता है उसके थोड़ा एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? C6 है, H12O6 प्लस O2। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, ठीक। ये क्या होता है? जब हम कुछ भी खाते पीते हैं क्या होता है? इसके माध्यम से ही पाचन होता है। अब देखिए, जब हमने इसको क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? हमें क्या मिलता है? CO2 मिलती है। क्या मिलती है? CO2। और H2O जल बनता है और उसी के साथ ऊर्जा भी निकलती है। क्या होती है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ देखिए, ऊर्जा जो निकलती है, क्या निकलती है? जो ऊर्जा निकलती है उसी से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगर हमारे पास ऊर्जा होगी तभी हम किसी का कार्य को कर पाएंगे ना। नहीं तो क्या होगी? जैसे हम दौड़ते हैं, खेलते हैं मैदानों में ना, ग्राउंड पे खेलते हैं, तो क्या होता है? हमारी सांस फूलने लगती है ना। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा पानी वानी पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? हमारे पास एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, फिर हम कार्य करने में लग जाते हैं। देखिए, इसको जब होता है, इसमें जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? ऊर्जा मिल गई या उष्मा मिल गई। क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई या उष्मा मिल गई, ठीक। और हमारा जो क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि जिसमें से उष्मा निकले या ऊर्जा निकले। क्या निकले? जिसमें से उष्मा निकले, ऊर्जा निकले, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, यही समझ लिए उष्मा क्या है। उष्मा जो श्वसन जो होती है वो उष्मा से क्षेपी। श्वसन क्या है? उष्मा
छेपी अभिक्रिया है। ये कभी कभी बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है कि श्वसन क्या है ना, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, इसमें क्या है, हमने एक ट्रिक भी कल बताई थी आप लोगों को कि जिस अभिक्रिया में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में, ट्रिक में हमने बताया था आपको कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद में प्लस ऊर्जा या उष्मा आ आए वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया है। क्या है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद में लास्ट में क्या आ जाए, प्लस ऊर्जा आ जाए, प्लस उष्मा आ जाए, वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ तक बात समझ में। इसके पहले भी हमने ऊष्माक्षेपी के बारे में चर्चा की थी। ठीक, इसके पहले भी हमने क्या किया था, ऊष्माक्षेपी के बारे में चर्चा की थी। ठीक, चलिए हटा रहे हैं इसको। ठीक, अब हम क्या बात करते हैं कि दूसरी चीज हम जो बात करने वाले हैं, दूसरी जो अभिक्रिया थी, जब एक ऊष्माक्षेपी होगी तो एक उष्मा शोषी भी होगी। क्या होगी, दूसरी अभिक्रिया जो है क्या है, उष्मा शोषी। अगर हम उष्मा शोषी की बात करें, शोषित का मतलब होता है शोषण करना, किसी को लालच देकर उससे काम लेना ना। क्या है, उसको लालच देना या उसे जबरदस्ती किसी काम को थोप देना ना, जबरदस्ती ये काम आपको करना ही है, ना करे तो उसको थोड़ा बड़ा लालच दे देना, कुछ पैसे दे देना ना। उसी तरह ये उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, वहां से ऊर्जा निकल रही थी, यहाँ क्या करती है, ऊर्जा को अपने तरफ लेती है, उष्मा को अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम जैसे क्या करते हैं, हम बाजार भेजते हैं। अगर बाजार वो मार्केट जाने को तैयार नहीं है तो क्या करते हैं, हम उसको कह देते हैं 10 20 50 ले लेना यार, बाजार चले जाओ, ऐसा कुछ काम हो जो करके चले आना, जिसमें हमारा भी कुछ सामान लेकर चले आना। ऐसी बात होती है ना। तो उष्मा शोषी जो होती है ऐसा ही होती है। उष्मा शोषी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर इसकी अभिक्रिया हम संपन्न करानी हो तो क्या करते हैं, हमें उष्मा देनी पड़ती है। वहां तो उष्मा निकलती थी, ऊर्जा निकलती थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उष्मा या ऊर्जा को देना पड़ता है। यहाँ लिख सकते हैं आप परिभाषा में कि ऐसी अभिक्रिया जिसे संपन्न करने के लिए उष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, एक सेकेंड, पड़ती है, उष्मा शोषी कहलाती है, उष्मा शोषी कहलाती है। ठीक, कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आई कि हम क्या करते हैं, अगर हम जो है इसमें अगर अभिक्रिया को संपन्न कराना होता है तो क्या करते हैं, हमें इसको उष्मा देनी पड़ती है। इसको क्या करते हैं, हम कुछ घूस देते हैं ना, कुछ रिश्वत देते हैं, तब काम करता है। नहीं तो क्या करता है, चुप्पे भोलू सा आदमी बैठा रहता है, किसी काम को कहो वो सुनता नहीं है। सुनता तब है जब उसे कुछ ना कुछ दिया जाता है, यानी लालच दिया जाता है। ठीक, तो क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसको लालच देना पड़ता है, उसको उष्मा देनी पड़ती है। ठीक, तब क्या होता है, वो अभिक्रिया करता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आप लोग लिखिए, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक, इसमें क्या करते हैं, हम इंक डाल लेते हैं। तब तक आप इसको ऐसे नोट करिए, इसको आप क्या करिए, नोट करते रहिए। इसको आप सभी लोग नोट कर लिए हैं? अगर सभी लोग नोट कर लिए हैं तो आगे बताते हैं एग्जाम्पल, ठीक, कि कैसे कार्य करता है।
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के जो एग्जाम्पल हैं क्या है, उदाहरण। हम अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो वहां देखिए, वहां जो अपक्रिया हो रही थी वहां हम ऊर्जा नहीं दे रहे थे, ऊर्जा खुद हमें प्राप्त हो रही थी उस अपक्रिया से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा को क्या करते हैं, हम देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CaCO3, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट। या जो है इसे क्या कहते हैं, जो है चूना पत्थर भी कह देते हैं लोग, कुछ लोग इसको चूना पत्थर, कुछ लोग नहीं, कहा भी जाता है चूना पत्थर, ठीक। या आप इसे संगमरमर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर, ठीक, संगमरमर भी कहते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उष्मा देते हैं। क्या देते हैं, उष्मा। ऐसे अगर अपक्रिया कराते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, Ca प्राप्त होता है। क्या, CaO और CO2, क्या होता है, CaO प्लस CO2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हमारे पास CO2 तो बन रहा है, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर हम उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उष्मा। बिना उष्मा के कार्य करेगा ही नहीं। उष्मा आपको लिखा मिल जाए या आपको डेल्टा भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, डेल्टा मिल सकता है। देखिए चूना पत्थर जो था वो बदल रहा है, वो बदलेगा कैसे, उसको जब हम उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे, तब वो जो है बदलेगा, ठीक, तभी वो अभिक्रिया करेगा। और जो उष्मा जिस अपक्रिया में देनी पड़े वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, वो कहलाएगी उष्मा शोषी, ठीक। अच्छा इसकी बात कर, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। जो ना समझ में आए पूछ लिया करो, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। जो भी ना समझ में आए आप पूछ लिया करिए, हम तुरंत बताएंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम तुरंत बताएंगे। इसमें क्या हो रहा था, देखिए ये कैल्शियम है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें देखिए आपको इसमें कुछ और दिख रहा होगा, इसमें कुछ और इस दिख रहा होगा कि वो वियोजन अभिक्रिया भी है। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें अभिकारक की संख्या 1 है और उत्पाद की संख्या 2 है। उत्पाद की संख्या 2 है, और जो वियोजन अपक्रिया होती है उसको हम तोड़ने के लिए क्या करते थे, उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम ऊर्जा देते थे, पुश देते थे ना, पुश करते थे, ऊर्जा देते थे। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, वियोजन अपक्रिया भी। क्या कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें भी उष्मा दी जा रही है। उत्पाद अभिकारक 1 है, उत्पाद की संख्या 2 है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ें, ठीक। चलिए इसको हटा रहे हैं ऊपर वाले को। अब देखिए इसमें आप एक ट्रिक देख लीजिए, इसमें एक ट्रिक टाइप में है, अगर आप लोग याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको तीर के ऊपर उष्मा या डेल्टा का चिन्ह दिख जाए, उष्मा या डेल्टा का चिन्ह दिख जाए, जब भी अभिक्रिया में तीर के ऊपर उष्मा या डेल्टा का चिन्ह, डेल्टा या उष्मा दिख जाए, ठीक, तो वहां क्या होगा, उष्मा शोषी। क्या होगी, उष्मा शोषी अपक्रिया होगी, ठीक, होगी। जहां भी अपक्रिया में जो तीर होगी उसके ऊपर या तो उष्मा दिख जाए, ऊर्जा लिखी दिख जाए, या डेल्टा का चिन्ह मिल जाए, तो आप क्या समझिएगा कि ये उष्मा की अभिक्रिया है, ठीक, या उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो इसे हम हटाएं। चलिए हटा रहे हैं, ठीक।
अब देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर। जब वियोजन की बात आई, जब वियोजन की बात आई तो इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं हम, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। वियोजन की बात आई, क्या वियोजन अपक्रिया क्या होती है? पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उष्मा की। क्या है? वियोजन अपक्रिया में पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उष्मा की। ठीक, अब उष्मा आएगी कैसे, इसको देखते हैं। क्या है कि वियोजन अपक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक, आवश्यकता होती है। और यह उष्मा किसमें दी जाती है? उष्मा शोषी में मिलती है। क्या होती है? उष्मा शोषी में मिलती है। तो वियोजन एक प्रकार की क्या हुई? उष्मा शोषी अपक्रिया हुई। क्या हुई? तब वियोजन एक प्रकार से उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, ठीक। क्या हुई? तब वियोजन एक प्रकार की उष्मा शोषी अपक्रिया हुई। उष्मा शोषी अपक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? किसकी जरूरत पड़ रही है? पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? ऊर्जा की। और ऊर्जा की जरूरत जब पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये उष्मा शोषी अपक्रिया है। ठीक, चलें आगे बढ़ें, एक दो एग्जाम्पल और देखें। हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं कि उष्मा शोषी तो हो गया, अगर हम यहीं पर देखते हैं उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अपक्रिया के बारे में क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी में क्या है, अंतर क्या है, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? उष्मा क्षेपी, इसको हटा के लिख देते हैं यहाँ क्षेपी। ठीक, और ऐसे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं उष्मा शोषी। ठीक, अब देखिए उष्मा शोषी में क्या होता था कि क्या निकलती थी? उष्मा निकलती थी, ऊर्जा निकलती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऊर्जा और उष्मा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पकड़ रहा है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। ठीक, पहला। इसी तरह इस तरह पहला पॉइंट ही लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा जो होती है, उष्मा जो होती है, अवशोषित होती है। उष्मा अवशोषित होती है। ठीक, क्या होती है? इसमें ऊर्जा उष्मा निकल रही थी और इसमें क्या होगी? अवशोषित होगी। यहां तक बात समझ में आई कि एक में ऊर्जा तो निकल रही है लेकिन दूसरे में क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। और यहीं पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इसमें जब ऊर्जा निकलेगी तो जो हमारा आसपास का तापमान होगा, जो वातावरण का तापमान होगा, क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, या ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह क्या होता है? इस तरह यहाँ लिखिए आसपास का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, इसमें आसपास का ताप बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है? आसपास का ताप घट जाता है। घट इसलिए जाता है क्योंकि वो जितनी गर्म उष्मा निकलेगी, जितनी ऊर्जा होगी, उसको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। इसमें क्या होता है? आसपास का ताप जो है घट जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, यानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक, ताप बढ़ जाता है, यहाँ ताप घट जाता है। इस बात को आप समझ गए कि उष्मा क्षेपी
और उष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर क्या है। ठीक, एक में क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही, एक में ऊष्मा क्या है, अवशोषित हो रही। एक के द्वारा क्या हो रहा है, वातावरण में क्या हो रहा है, आसपास का तापमान जो है बढ़ जा रहा है। एक में क्या हो रहा है, आसपास का तापमान घट जा रहा है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। एकदम आसान भाषा में आप समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलें हटाएं इसे, चलिए इसको हटा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाली है अपक्रिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं, उसके बारे में। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाने। विस्थापन का मतलब होता है, देखिए ऐसा समझिए कि विस्थापन अपक्रिया में विस्थापन का मतलब है कि हटा देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना ना। कोई चीज मान लीजिए एक स्थान पर ए पर ना, विस्थापन का मतलब ऐसे पहले समझिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर कोई चीज वस्तु है ए है, ठीक, बी यहाँ पर है, क्या है, बी यहाँ पर है। ए के पास मान लीजिए 3 बंदे हैं, ठीक, इसके पास 1 बंदे हैं, बी के पास 1 बंदे हैं और ए के पास क्या है, 3 बंदे हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, ए जो है बी को हटा देगा, यहाँ से बी क्या करेगा, हट जाएगा, ए यहाँ पर आकर बैठ जाए, क्योंकि इसके पास ताकत बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल है, एनर्जी है ना। तो ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, ए के बी के स्थान पे ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ताकत अधिक है। या जैसे मान लीजिए आप समझिए कि जैसे विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं ना, क्या होते हैं, विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं और एक टीचर होते हैं। अब सोचिए जो प्रिंसिपल है टीचर को हटा सकते हैं। आप थोड़ी सी कल्पना करिए कि क्या जो प्रिंसिपल है वो टीचर को हटा सकते हैं, हटा देंगे ना, इसको हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि ये पावर में है, पावर में है, ये पावर में नहीं है। यहीं पर अगर मान लीजिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को अगर टीचर चाहे कि इनको हटा दें तो क्या हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा ना, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है। क्या है, पावर ज्यादा है और इसके पास पावर की कमी है, ठीक, तो इसका मतलब है विस्थापन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। ठीक, विस्थापित का मतलब है स्थानांतरित करना। जैसे मान लीजिए स्कूल में देखा होगा कि कोई भोलू सा बच्चा होता है या कोई थोड़ा अकड़ू सा बच्चा होता है, तो अकड़ू सा बच्चा जो होता है भोलू से बच्चे को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान उठा के बैठा देता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सीधा साधा सा बच्चा है। ऐसे बात समझिए, सीधा साधा बच्चा है, वो चुपचाप कुछ बोलता नहीं, तो जो अकड़ू से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा देते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन करना या विस्थापन होना। ठीक, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जो, ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया या मान लीजिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील या अधिक क्रियाशील, ऐसी अभिक्रिया जिसे जिसमें जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील 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 धातु लिखिए या वस्तु लिखिए या कुछ भी लिखिए, जैसे तत्व लिखिए, धातु लिखिए ना, या पदार्थ लिखिए। जैसे क्रियाशील तत्व को, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व को क्या करता है, जो अधिक जिस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील, क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, यहाँ लिखिए, तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, क्या करता है, हटा देता है ना, हटा देता है, या विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। हटा देने का मतलब विस्थापित कर देना, आप हटा देता है
या विस्थापित कर देता है, विस्थापित कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा देता है। ठीक, विलयन से मतलब जो है पूरा क्लास है, उस क्लास में क्या होता है, जो ज्यादा क्रियाशील बच्चा होता है वो कम क्रियाशील बच्चों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा के फेंक देते हैं ना। जो भोलू सा बच्चा होता है उसको सब लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा के फेंक देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरित करना या विस्थापित करना। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल यानी उदाहरण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए क्रियाशील तत्व की बात कर रहा है ना, क्रियाशील तत्व की बात कर। अब इसमें हम समीकरण में व्यक्ति को तो बैठाएंगे नहीं, तत्वों को ही बैठाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए जिंक है, क्या है, जिंक है, या मान लीजिए Fe है, क्या है, Fe मतलब लोहा, Fe प्लस CuSO4। ठीक, क्या है, CuSO4। ये क्या करेगा, अब देखिए जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, जो आयरन है कॉपर से कम क्रियाशील है। ठीक, ये आपको बात पता चलेगी कब, जब आप सक्रियता वाली श्रेणी देखेंगे तब, जिसमें लिखा है ना कि ली के काना बाप ने क्या मांगा, आलमारी, फ्रिज, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, ऐसे करके एक ट्रिक है, उसको हम बताएंगे मतलब जब भी अगले वाले सेशन में, कि कैसे हम क्रियाशीलता और कम क्रियाशीलता वाली धातु को पहचाने। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास Fe प्लस CuSO4 है, इसको हम क्या करते हैं, ए क्या है, कम क्रियाशील है, और ए है अधिक, ए कम, यानी आप ऐसे लिख लीजिए, ए कम है, ए अधिक है। तो क्या करेगा, ये जो सल्फेट का जो विलयन है, जो कॉपर सल्फेट जो विलयन है, उसको क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। आयरन सल्फेट का मतलब ऐसे बनेगा, यहाँ FeSO4 प्लस Cu कर देगा, इसको क्या कर देगा, फुचूक से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, फुचूक से इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, बोलेगा कि तू यहां से निकल, और इस विलयन में मैं क्या करूंगा, आयरन सल्फेट बन जाऊंगा, सल्फेट। अब देखिए यहां कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट से क्या हुआ, आयरन सल्फेट में बदल गया। इसका मतलब ये कि जो कॉपर है वो क्या है, आयरन की तुलना में कम क्रियाशील है, इसीलिए इसको अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ा, और उसके स्थान पे क्या कर लिया, आयरन आकर जम गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, आगे चलें। अच्छा, एक लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सर जैसे कॉपर यहाँ पर हो, अच्छा ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cu हो जाए और क्या हो, यहाँ पर FeSO4, तब क्या होगा, अगर यहाँ पर देखोगे तो कॉपर कम क्रियाशील है, कम है, और जो आयरन है ये अधिक है, अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील, और ये कम क्रियाशील है ना, ऐसे आप समझिए, कम क्रियाशील और ये अधिक क्रियाशील है, ये हटेगा ही नहीं भाई, ये तो गुंडा आदमी है, ये तो कमजोर सा है, भोलू सा है, ये क्या करेगा, ये सोचेगा, ये हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भोलू सा आदमी है ना, वो क्या करेगा, हटा ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो बैठा है पहले से वो उसको कोई हटा ही नहीं सकता, ये जो कॉपर है इसको हटा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके मुकाबले क्या है, वो कम क्रियाशील है, और जो कम क्रियाशील धातु होते हैं वो अधिक क्रियाशील धातु को नहीं विस्थापित कर पाती हैं, उनको उस स्थान से नहीं हटा पाती हैं। ठीक, हटाती वही है जो विलयन होगा, जो उससे अधिक की धातु होंगी, अधिक क्रियाशील धातु होंगी, वही हटाएंगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हम आगे चलें, इसको हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब एक और उदाहरण देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। मान लीजिए अब हम क्या लेते हैं, Cu के साथ क्या लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, Cu क्या है, Cu है या Zn ले लेते हैं, Zn प्लस H2SO4। अब इसको जब क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है वो जिंक की तुलना में क्या है, कम क्रियाशील है,
जो हमारे पास ये क्या है, ये सॉलिड में है। ठीक, कहीं कहीं आप लोगों को यस में दिख जाए ब्रैकेट में तो इसका मतलब होता है सॉलिड, और यहाँ पर अगर मान लीजिए AQ दिख जाए तो इसका मतलब होता है बिलियन है, जिसे आप एक्वस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस कहते हैं। एक्वस का मतलब होता है बिलियन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक है, और ये क्या है, कम है। तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, इसमें से मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन गैस को यहाँ से स्थानांतरित कर देगा। तो इसके पास क्या बन जाएगा, ZnSO4 एक्वस। AQ का मतलब होता है एक्वस, जिसे हम बिलियन बोलते हैं। ठीक, AQ जो है, एक्वस जो है, उसे बिलियन को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद प्लस में H2G में यहाँ G लिखा मिल जाए, इसका मतलब गैस। G लिख जाए, इसका मतलब गैस को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर Zn था, Zn क्या किया, यहाँ पर आ गया बिलियन में, और परिभाषा में क्या लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके बिलियन से हटा देते हैं, उनके स्थान से क्या करते हैं, उसे स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, कल एक लोग कमेंट किए थे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करिएगा, थोड़ा आप ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं तो आज कमेंट करिएगा। आज अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे, स्लो कर लेंगे। ठीक, जो इतना मतलब स्पीड ज़्यादा रहती है उसको हम स्लो कर लेंगे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने बड़े अच्छे से क्या किया, समझ लिया होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बड़े आराम से समझ लिए होंगे। ठीक, तो चलिए।